अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को लेकर हमने बहुत टाइम से चर्चा नहीं की है कि आखिर इसराइल और फ़लस्तीन के बीच क्या चल रहा है। दरअसल इंडिया के अंदर चुनाव चल रहे थे, जिस पर बहुत सारी रिपोर्टें हमने आपके सामने रखी हैं। लेकिन आज बात करेंगे कि इसराइल और फ़लस्तीन के बीच जंग जो चल रही है, जो गाज़ा के अंदर इसराइल अभी तक नरसंहार कर रहा है, आखिर उसके क्या हालात हैं। अमेरिका किस तरह से इस वक्त गाजा और राफा के अंदर जो इजराइल भीषण हमले कर रहा है, आम नागरिकों के ऊपर जो बमबारी कर रहा है, उसको लेकर किस तरह से अमेरिका इस वक्त जंग बंद करने के लिए कई तरीके के प्रस्ताव हमास के लड़ाकों के सामने लेकर आता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस वक्त जंग बंद करने की बात इजराइल और हमास की तरफ से नहीं की जा रही है। इसराइल और हमास एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, जिसमें आम नागरिकों की जान गाजा और राफा के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। उसी बीच बहुत सारे देश बहुत ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे हैं और बहुत सारे देश चाहते हैं कि इसराइल अब फिलिस्तीन के ऊपर हमला करना बंद करे और इसराइल और हमास के लड़ाकों के बीच एक समझौता हो और इस जंग को पूरी तरह से बंद करवाया जाए। इस तरह से दोनों ही तरफ से मांग को लेकर अमेरिका बीच में कूद पड़ा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि गाजा में चल रहे युद्ध को रोकना चाहता है इसराइल और हमास, पर शर्त मानने को तैयार नहीं। दावा यह किया जा रहा है कि इसराइल और हमास के लड़ाके दोनों ही चाहते हैं कि यह युद्ध खत्म हो जाए, पूर्ण तरीके से युद्ध को खत्म किया जाए अब। लेकिन दोनों की शर्तें अलग अलग हैं, दोनों की शर्तों में अलग अलग तरीके की अटकलें आ रही हैं, जिसकी वजह से यह युद्ध जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। इसराइल अपनी शर्तें हमास के सामने रख रहा है, तो हमास के लड़ाके उन शर्तों को नहीं मान रहे हैं। हमास के लड़ाके अपनी शर्तों के साथ इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। हमास के लड़ाकों के सामने अमेरिका ने एक प्रस्ताव रखा, जिसके अंदर दावा किया जा रहा है कि इसराइल की तरफ से रखी गई शर्तों को हमास के लड़ाकों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हमास के लड़ाके नहीं चाहते कि वो इसराइल की किसी भी शर्त के साथ जाएं, यानी कि इसराइल की किसी भी शर्त को माने और जंग बंद करें। दोस्तों, अब दावा यह किया जा रहा है कि फिलिस्तीन के गाजा में हमास और इसराइल के बीच पिछले 9 महीने से युद्ध चल रहा है। अब तक दोनों ओर से कई हजारों की संख्या में जाने जा चुकी हैं, पर दोनों ही युद्ध विराम का नाम नहीं ले रहे हैं। दोनों ही नहीं चाहते कि किसी भी तरह से लोग एक दूसरे की शर्तों पर युद्ध विराम करें। इसराइल से बात की, इसराइल ने हमास के लिए अमेरिका के सामने प्रस्ताव यानी कुछ शर्तें रखी हैं। दोस्तों, कुछ शर्तें यहाँ पर हमास के सामने इसराइल ने रखी है। हालांकि हमास ने प्रस्ताव पर अमेरिका को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। इधर इसराइल भी हमास के सैन्य अड्डों पर हमला करने से पीछे नहीं हट रहा है। अमेरिका समेत कई देश चाहते हैं कि इसराइल और हमास संघर्ष का रास्ता छोड़ दें, पर कोशिशें सफल नहीं हो रही हैं। इधर इसराइल की अपनी शर्तें, उधर हमास की अपनी जिद है। हमास और इसराइल दोनों नेताओं की अपनी अपनी वजह भी है। दोस्तों, इसलिए दोनों ही जो है यहाँ पर युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। युद्ध विराम में बहुत सारी अटकलें सामने निकल के आ रही हैं, बहुत सारे पेंच जो है फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के साथ साथ बहुत सारे देश चाहते हैं कि ये युद्ध और ये जंग जो है अब खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हजारियों की सैकड़ों की तादाद में लोगों की जानें जा चुकी हैं। आम नागरिक फिर से दोबारा से इजराइल की तरफ से निशाना बनाए जा रहे हैं। अब दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने कहा कि शुक्रवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा दिए गए शांति प्रस्ताव पर हमास की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल ने शांति प्रस्ताव को पहले भी मंजूर कर लिया था, अब गेंद हमास के पाले में है, वो इसे स्वीकार करता है या नहीं। अमेरिका हमास के जवाब का इंतजार कर रहा है। यानी कि इस वक्त जो अमेरिका प्रस्ताव लेकर आया दोस्तों, वो दावा किया जा रहा है कि पहले भी अमेरिका इसी तरह का प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन इजराइल ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को तो मान लिया था। इजराइल ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी थी कि अगर इस प्रस्ताव के तहत युद्ध विराम होगा तो हम युद्ध विराम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि हमास के लड़ाके बार बार इस तरह के प्रस्ताव को खारिज कर रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है दोस्तों, वो भी आप लोगों के सामने में रखूंगा कि आखिर हमास के लड़ाके इस प्रस्ताव को क्यों खारिज कर रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल ने प्रस्ताव रखा है, यानी कि जो प्रस्ताव इजराइल की तरफ से रखा गया है वो एक शर्त है। दोस्तों, इजराइल ने प्रस्ताव रखा है जिसे शर्त भी कह सकते हैं। यह प्रस्ताव 3 चरण में है, यानी 3 चरण में ये जंग बंद होगी। इस तरह की बात इजराइल की तरफ से कही जा रही है कि इन 3 चरणों में हमास के लड़ाकों को इजराइल के बताए तरीके के तहत जंग को बंद करना पड़ेगा। प्रस्ताव के पहले चरण में पूर्ण संघर्ष विराम, यानी कि पूरी तरह से जंग बंद हो जाएगी, संघर्ष खत्म हो जाएगा। घनी आबादी वालों इलाकों से इजरायली सेना की वापसी होगी।
फिर बाद में बंधकों और फ़लस्तीनी कैदियों की अदला बदली भी शामिल है। ये इज़राइल ने कुछ जो है यहाँ पर हमास के लड़ाकों के सामने रखे हैं। वहीं पर दूसरे चरण में बाकी बचे जिंदा बंधकों को वापस किए जाएंगे, जिसमें पुरुष सैनिक भी शामिल होंगे। तीसरे और अंतिम चरण में घरों, स्कूलों और अस्पतालों को बनाने के लिए अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय मदद से एक विशाल पुनर्निर्माण योजना लागू होगी। नेतन्याहू सरकार की ओर से इस शर्त में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नेतन्याहू सरकार ने स्पष्ट कहा है कि वह अपनी शर्तों से कोई समझौता नहीं करेंगे। दोस्तों, ये बात कही जा रही है इजराइल की तरफ से हमास के लड़ाकों के सामने रखी गई है ये शर्त। अब हमास के लड़ाकों ने इजराइल की इस शर्त को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हमास के लड़ाकों की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अभी नहीं दी गई। हालांकि इससे पहले हमास के लड़ाकों ने कहा था कि यदि इजराइल इस जंग को बंद करना चाहता है तो उसको सबसे पहले गाजा के अंदर जंग युद्ध विराम के साथ साथ गाजा हो, राफा हो, फिलिस्तीन के हर एक कोने के अंदर से इजराइल को अपने सैनिकों को वापस बुलाना होगा। उसके बाद हम इस जंग को बंद करेंगे। इसके पीछे एक बड़ी वजह है दोस्तों। जिस तरह से इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहा है कि 3 चरण में हम इस जंग को बंद करेंगे। 3 चरण के अंदर जंग बंद करने की बात यहाँ पर इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है, प्रस्ताव के पहले चरण में पूर्व संघर्ष विराम, घनी आबादी वाले इलाकों से इजरायली सेना की वापसी, बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली भी शामिल है। यानी कि ये पहले चरण के अंदर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि पहले चरण में जो है संघर्ष विराम होगा, यानी कि जंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी और जो घनी आबादी वाले जो इलाके हैं वहां से इजराइल की सेना वापस इजराइल के अंदर पहुंच जाएगी और उसके बाद फिलिस्तीन के पास जितने भी इजराइल के बंधक हैं, इजराइल के जितने भी नागरिक जो हैं हमास की कैद में हैं और इजराइल के पास जितने भी फिलिस्तीनी लोग हैं, उन दोनों की अदला बदली होगी और उसके बाद जो है दूसरे चरण में बाकी बचे जिंदा को वापस किया जाएगा। ये दूसरे चरण में किया जाएगा। यानी कि हमास के लड़ाकों ने क्या कहा है, आप इजराइल की चाल को समझने की कोशिश कीजिए। इजराइल पहले चरण में ही ये बात कह रहा है कि घनी आबादी वाले इलाकों से, सिर्फ घनी वाली आबादी वाले इलाकों से इजराइल के सैनिकों की वापसी होगी और बाकी के इलाकों से वापसी नहीं होगी और उसके बाद कैदियों की अदला बदली हो जाएगी। दरअसल हमास के लड़ाकों ने कहा है कि सबसे पहले इजराइल के हर एक सैनिक को गाजा हो, राफा हो, खान यूनिस हो, कहीं का भी फिलिस्तीन का कोना हो, वहां से बाहर निकलना होगा और पूरी तरह से युद्ध जो है विराम करना होगा। और ये चीज हमें लिखत में चाहिए कि इजराइल दोबारा से गाजा और राफा ये फिलिस्तीन के ऊपर हमला नहीं करेगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है दोस्तों कि यदि हमास के लड़ाके इजराइल के उन नागरिकों को छोड़ देते हैं तो फिर इजराइल दोबारा से पलटकर गाजा और राफा के ऊपर हमला कर सकता है। इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा दबाव यह है कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को बार बार इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि हमास की कैद में इजराइल के नागरिक हैं। अब लोग इजराइल के अंदर ये आवाज उठा रहे हैं कि तुम्हें तकरीबन 6 से 7 महीने हो चुके हैं गाजा के ऊपर हमला करते हुए, आम नागरिकों का खून बहाते हुए, लेकिन अभी तक फिर भी तुम अपने नागरिकों को हमास की कैद से नहीं छुड़ा पा रहे हो। तो इस तरह के सवालों के घेरे में इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से हो पहले हमास की कैद से इजराइल के नागरिकों को निकाला जा सके। लेकिन हमास के लड़ाके कह रहे हैं कि पूरी तरह से युद्ध विराम होगा, इजराइल के सैनिक गाजा और राफा को छोड़ेंगे। उसके बाद हमें लिखत में चाहिए, ये बात पहले हमास की तरफ से कही जा चुकी है, लेकिन इस वक्त अमेरिका ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर अभी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया हमास के लड़ाकों ने नहीं दी है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई थी, हमने आपके सामने रखी है। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या इजराइल के इस प्रस्ताव पर हमास के लड़ाकों को राजी होना चाहिए या नहीं, या फिर अपनी शर्तों के तहत उनको इस जंग को बंद करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।